बात परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम पर 30 रोज़े अपने अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया कि 30 रोज़े तो तुझे क्या रखना है। और 30 रोज़ा जो रखना है हज़रत आदम को, वो दिनों रात रखना है, दिन में भी रखना है और रात में भी रखना है। तो इसलिए मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार आलम ने हम पर जो 30 रोज़े मुकम्मल किए, तो अल्लाह का ये खुसूसी करम है कि मेरे रब ने हमारे ऊपर 30 रोज़े मुकम्मल किया है, वो भी दिन में और रात में नहीं। इसलिए 31 रोज़ा नहीं है बल्कि 30 रोज़ा है। क्या पता चला कि हमारे ऊपर 30 रोज़े क्यों है? इसलिए हमारे ऊपर 30 रोज़े हैं। आइए आपको मैं बताता चलूँ, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कौन थे? खलीफाए दोम थे। वो उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब आप चले रास्ते पर तो आपके डर से शैतान भी दूर भाग जाए, आपके डर से कुफ़ारो मुशरिकीन के बदन काँप जाए। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा-ए मुबश्शिरा में से है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबाए किराम को जन्नती करार दिया है, उन 10 सहाबा में से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों की तादाद मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, उमर की नेकियां आसमान की सितारों की के मानिंद है। उमर की नेकियां इस तरह है कि आसमान के सितारे जिस तरह है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा पर, हुजूर के हुक्म पर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमा वक़्त चला करते थे, हमा वक़्त फिरा करते थे। उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? वो थे कि जिसके हक़ में जब उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे, तो अल्लाह के हबीब प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर ये दुआ किया करते थे, ए मेरे रब, या अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार आलम, उमर फ़ारूक़ आज़म को, उमर को मुसलमान बनाकर इस्लाम की इज़्ज़त अता फ़रमा, इस्लाम की बुलंदी अता फ़रमा, मुसलमान बनाकर इस्लाम की बुलंदी अता फ़रमा। ये थे उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका रहना, आपका चलना कैसा था? हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक रजिस्टर रहा करता था। एक रजिस्टर था, यानी एक आप अपने पास रजिस्टर रखा करते थे, जो दिन में अमल करते, रात में अमल करते। आप उस रजिस्टर में लिख लिया करते थे कि दिन भर मैंने क्या किया, रात भर मैंने क्या किया। उसको आप शनिचर को भी लिखते, इतवार को भी लिखते, सोमवार को भी लिखते, मंगल को भी लिखते, बुध को भी लिखते, जुमेरात को भी लिखते। लेकिन जब जुमा का टाइम आता तो उस रजिस्टर को अपने पास खोलते और उसका जायज़ा लेते कि मैंने एक हफ्ते में कितना अमल अच्छा किया और कितना हमसे कोई गलत कार हो गया। ये उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदा थी। ये उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चलने फिरने का क्या आपका तरीक़ा था। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफाए दोम, अशरा-ए मुबश्शिरा, आपके अंदर आप की नेकियों की तादाद इतनी होने के बावजूद आप खुदा से कितना डरते थे, खुदा से कितना आप खौफ रखते थे, अल्लाह की दहशत आपके दिल पर किस तरह छाई थी कि उमर फ़ारूक़ आज़म अपने पास एक रजिस्टर रखे थे। आज हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं। आज हम दिन में अमल करते हैं, भूल जाते हैं, रात में हम अमल करते हैं, उसको भूल जाते हैं। दिन भर हमने गुनाह किया, उसकी कोई क्या परवाह नहीं। कितना हमने बुरा काम किया, उसकी कोई परवाह नहीं। कितना हमने अच्छा काम किया, उसको हमने नहीं देखा। दिन भर अगर हमने बुराई पर बुराई किया, लेकिन उसकी भी कोई परवाह नहीं। अल्लाह से हमें कोई हया नहीं आती, अल्लाह से हमें कोई शर्म नहीं आती। हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उमर फ़ारूक़ आज़म को देखो,
कि जिसकी नेकियां मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आसमान के सितारों की मानिंद करार दिया है, वो उमर फ़ारूक आज़म फिर भी अपने दिल में किस तरह दिल पर खुदा का खौफ रखे थे, किस तरह खुदा की दहशत आपने रखा था। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अदा थी, आपका जो तरीक़ा था, आपका चलने फिरने का जो सलीक़ा था, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रजिस्टर था, दिन में आप क्या करते, रात में आप क्या करते, उसमें आप अमल को लिख लिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका जायज़ा लेते, जुमा के दिन में, जुमा के दिन रजिस्टर को खोलते और देखते कि मैंने एक हफ्ते में क्या किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रजिस्टर को जब खोलते और देखते कि ये मैंने अच्छा काम किया, ये हमसे गलत काम हो गया। एक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक कोड़ा रहा करता था जो अपने साथ लेकर के आप चलते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा जब जुमा के दिन आपने रजिस्टर को खोला, देखा कि ये हमने अच्छा काम किया, देखा कि ये भी अच्छा काम है, ये भी अच्छा काम है। एक गलत काम देखा कि यह अल्लाह के हुक्म के मुआफिक नहीं है, या अल्लाह की मंशा नहीं है, या अल्लाह का हुक्म नहीं है, फिर भी ये हमसे गुनाह सरजद हो गया है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कोड़े को हाथ में उठाते और अपने आप को मारना शुरू कर देते थे, पीटना शुरू कर देते थे और अपने आप को मुखातब होकर के कहते, ए उमर फ़ारूक आज़म, तूने ये क्यों अमल किया, इसमें तो अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये गुनाह तूने क्यों किया, यह अल्लाह का हुक्म नहीं है, यह अल्लाह की मंशा नहीं है। ए उमर फ़ारूक आज़म, तूने ये क्यों किया, ये क्यों किया, अपने आप को पीटना शुरू कर देते थे। तो क्या पता चला, उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़ारूक आज़म थे, खलीफाए दौम थे, अपने अंदर अपने दिल में खुदा का डर, खुदा का खौफ, खुदा की दहशत इस तरह रखे थे कि आप उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर कोई गलत कार आपसे हो जाता, गलत काम हो जाता, तो अपने आप को मारना शुरू कर देते थे। बताते हैं कि रिवायत में आता है कि जब आपकी शहादत, जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया, जब आपकी शहादत हुई ना, तो आपको जब सहाबा ने गुस्ल दिए जाने लगा, आपके बदन से, आपके जिस्म से कपड़ों को हटाए जाने लगा, तो आपके जिस्म में बहुत सारे ज़रबात के निशान थे, पीठ पर बहुत सारे ज़रबात के निशान थे। अगर पानी डाला जाता उस निशान पर तो वो पानी उस लकीर बह जाता। इस तरह उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा किराम ताज्जुब क्या करते थे, या अल्लाह, उमर फ़ारूक आज़म की इतनी बड़ी शान, इतना खौफ रखता था, तेरे दिल में इतना डर रखता था, तेरा डर इस अपने दिल में इस तरह रखा करता था। या अल्लाह, ये उमर फ़ारूक आज़म थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आपको मैं छोटा सा मामला और बताऊं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा आप सफ़र कर रहे थे, आप सफ़र करते करते रास्ते से गुज़र रहे थे। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रास्ते से गुज़र रहे थे, तो कोई कारी था जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, वो कारी साहब पढ़ रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़िअ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान तक जब यह आवाज़ पहुँची, तो आप ज़मीन पर गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े, अब ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठकर कहने लगे कि या अल्लाह,
इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़िई, कि तेरा रब का अज़ाब करीब है, वाक़ होने वाला है और उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, उसे कोई दफ़ा करने वाला नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में किस तरह खुदा का डर था, अज़ाब का किस तरह डर था कि कहीं हमसे कोई गुनाह ना वाक़ हो जाए और मैं अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाऊं। तो ज़मीन पर आप गिर पड़े सिर्फ़ क्या, खुदा का डर लेकर कि अल्लाह अज़ाब वाक़ होने वाला है और उसे कोई दूर करने वाला नहीं है। लेकिन आज हम दिन में कितना गुनाह करते हैं, फिर भी हमें कोई एहसास तक नहीं होता। हम रोज़ा छोड़े हुए हैं, फिर भी हमें कोई एहसास नहीं। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपने दिल पर कोई एहसास नहीं। तो ये सारी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें क्यों? इसलिए क्योंकि हम नफ्स के पीछे चलते हैं, हम अपने नफ्स के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।